So Hips class, this is going to be the first lesson for you. So make sure while you watch my video, your book will be opening in front of you and a pencil in your hand so that you may write and mark all the difficult words and underline the words and write the meanings for it. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisan yafqahu qawli. Welcome to the class. Your teacher Ms. Fatma here. Assalamu alaikum, my students. How are you all? I hope you'll be fit and fine. I'm going to start the chapters for the Hips class. And unit 1 is the tolerance of the Holy Prophet. Tolerance यानी कहते हैं बर्दाश्त करना. So let's get started. Tolerance means to bear pain and hardship with patience. Tolerance यानी कि बर्दाश्त का मतलब क्या है? Bear pain यानी कि बर्दाश्त करना दर्द को, सख्तियों को और बहुत ही सब्र के साथ. Patience is sabr. It also means to bear things you do not like. For example, when you are very angry and want to hit someone, but do not do so, you are displaying tolerance. इसका मतलब क्या है? यानी कि वो चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं लगती लेकिन वो भी आप उसको बर्दाश्त करते हैं, उसमें वो भी टॉलरेंस ही कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं या आप किसी को मारना चाहते हैं लेकिन आप ये नहीं करते, तो ये क्या शो करता है? ये आपका बर्दाश्त, आपका सब्र शो करता है. The greatest tolerance was practiced by our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So as you all know कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मिसाल है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, बिकॉज आप बेहतरीन इंसान थे जिन्होंने टॉलरेंस किया, बर्दाश्त किया, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया. We follow the teachings of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. We learn from his life how much tolerance all through he practiced. अच्छा, हम जो है वो तालीमात पे किसके हम चलते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फॉलो करते हैं और हम उन्हीं की ज़िंदगी से सीखते हैं जो टॉलरेंस का, सब्र का, बर्दाश्त का जो सबक है जो उन्होंने जैसे प्रैक्टिस किया अपनी लाइफ में. द होली प्रॉफिट शोड ग्रेट टॉलरेंस ऑल थ्रू हिज लाइफ. उन्होंने अपनी सारी लाइफ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी क्या शो किया? अपनी लाइफ में क्या किया? टॉलरेंस किया, बर्दाश्त ही किया. He never gave trouble to anyone. किसी को परेशान नहीं किया, उनकी ज़ात से कभी किसी को परेशानी नहीं हुई. He even prayed for his enemies and for those who troubled him. इनफैक्ट उन्होंने क्या किया कि जिन्होंने उनको परेशान किया उन्होंने उनके लिए भी हमेशा दुआ करी, अपने दुश्मनों के लिए भी उनको दुआ करी. Our holy prophet was a model of tolerance. हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मॉडल थे बर्दाश्त के. He never wished ill of anyone. उन्होंने किसी का बुरा नहीं चाहा. Hazrat Aisha रज़ियल्लाहु ताला अन्हा said the holy prophet never took revenge upon anyone. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या कहा कि उन्होंने कभी किसी से बदला नहीं लिया. Abu Sufyan was the worst enemy of Islam before he became a Muslim. अच्छा, अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, वो सबसे ज़्यादा बड़े दुश्मन थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इससे पहले कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया. At the conquest of Makkah, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam not only forgave him but also honored him, declaring amnesty for those who took refuge in his house. अच्छा, जब मक्का को फतह करने का मौका आया था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ कर दिया था, बल्कि उनको एक ऑफिशियली जो है वो माफ़ीनामा डिक्लेयर कर दिया था, माफ़ी डिक्लेयर कर दी थी एक ऑफिशियली फॉर दोज हु टुक रेफ्यूज, जो कि इनके घरों में जिन्होंने पनाह ली थी उन सबको माफ़ी जो है वो एक आम माफ़ी दे दी थी, सबको माफ़ी दे दी थी, जनरल माफ़ी. द पीपल ऑफ मक्का बायकॉटेड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोशली फॉर 3 years. अच्छा, जो मक्का के लोग थे उन्होंने जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बायकॉट कर दिया था कि हम इनके अगेंस्ट जाएंगे 3 years के लिए. When he sallallahu alaihi wasallam went to Taif to preach Islam, the people there threw stones at him. अच्छा, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ताइफ पहुंचे इस्लाम फैलाने के लिए तो वहाँ पे लोगों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके. थ्रू कहते हैं थ्रो के पास्ट टेंस को, यानी कि फेंकना, थ्रू. हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम asked the holy prophet on this occasion of trial, "O Muhammad, speak if you wish. I will destroy them." नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ओ मोहम्मद, अगर आप चाहते हैं तो मैं इनको डिस्ट्रॉय कर दूँ. किनको? जो उन पे पत्थर बरसा रहे थे. बट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, ओ ग्रेशियस एंड मर्सीफुल गॉड. बट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ए मेहरबान रहम करने वाले मेरे पाक अल्लाह पाक, शो देम द राइट पाथ फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग. उन्होंने, आप ये देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र का ये हाल था, उनके बर्दाश्त का, उनकी टॉलरेंस का ये हाल था कि उसके बावजूद कि वो उनको पत्थर मारते थे, फिर भी उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा? उनके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला, ये लोग अनजान हैं, इनको पता नहीं है, सही रास्ता नहीं आता, इनको आप सही रास्ता दिखाएं, बिकॉज इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं.
They do not recognize me. They do not know I am Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the prophet of God. ये मुझे नहीं पहचानते, ये नहीं जानते कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, अल्लाह ताला का नबी. His enemies had a lot of wealth and weapons. When they fought with the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, they were large in number. अच्छा, जो भी दुश्मन थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उस वक्त उनके पास काफ़ी सारा पैसा था, काफ़ी सारा जो है वो उनके पास हथियार थे. जब उन्होंने लड़ा, fought is a past tense of fight, यानी कि लड़ना, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये, ठीक है. तो जब वो जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़े तो वो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में ज़्यादा थे. The Holy Prophet had only a few soldiers and a small quantity of weapons. But he sallallahu alaihi wasallam showed great courage and patience because he sallallahu alaihi wasallam had his trust in God. At one time he sallallahu alaihi wasallam was left alone in the battlefield, but even then he sallallahu alaihi wasallam showed. अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत ज़्यादा कम सोल्जर्स थे एज़ कम्पेयर टू द एनिमीज़, और उनके पास जो हथियार थे वो भी बहुत ज़्यादा कम थे. लेकिन वो अपना हौसला नहीं हारे, वो अपनी हिम्मत नहीं हारे, सब्र रखा और हिम्मत से काम किया उन्होंने, बहुत हिम्मत से उनको फ़ाइट किया, बिकॉज वो अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करते थे. और एक मुसलमान के लिए यही चीज़ तो है ना कि आप अल्लाह ताला पे अपना पूरा भरोसा रखें, अपना ट्रस्ट रखें, नो मैटर आपके पास कोई चीज़ है या नहीं है. लेकिन अगर आपका भरोसा अल्लाह पे है तो डेफिनेटली यू कैन विन. अच्छा, एक दफ़ा क्या हुआ था कि वो जो है बैटल फील्ड यानी कि जंग के मैदान में उनको अकेला छोड़ दिया गया था, बट इवन देन he showed courage and patience. He sallallahu alaihi wasallam had his trust in God. He sallallahu alaihi wasallam said, I am the true prophet of God. God gave me victory. अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी अपना हौसला नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारी, अपना सब्र का मुजाहिरा रखा, क्योंकि आप अल्लाह ताला पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला पे जो है वो सब्र ट्रस्ट करते थे. उन्होंने क्या कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं जो हूँ वो सच्चा नबी हूँ, और अल्लाह पाक मुझे आप जो है मुझे हिम्मत दीजिए, और अल्लाह पाक मुझे आप जीत से हमकिनार कीजिए, फतह दीजिए. In his last address, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam revenge for bloodshed. अच्छा, लास्ट जो उनका खुतबा था, लास्ट एड्रेस जो था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसमें क्या था? Revenge for bloodshed, as was the custom in the days of ignorance before Islam is forbidden. यानी कि बदले के लिए खून बहाना किसी का, मुसलमान का, किसी दूसरे मुसलमान पे या किसी और इंसान पे बदला लेना, जैसे कि पहले इस्लाम से पहले जो है वो हुआ करता था, वो मना है, बिल्कुल मना है. I forgive those who murdered my cousin. मैं अपने जिन्होंने मेरी कज़न को इब्न राबिया, हज़रत अनस बिन मालिक इब्न राबिया को जिन जो कज़न थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने कहा कि मैंने उसको माफ़ किया जिसने मेरी कज़न की जो है वो मर्डर किया है, जिससे मेरी कज़न को मारा है. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु said, I served the Prophet of God for 10 years. अनस बिन जो मालिक हैं, उन्होंने क्या फरमाया कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 साल 10 years में उनकी खदमत की. हमने कभी भी किसी चीज़ का मना नहीं किया, जो भी मैंने कहा, मैंने करना चाहा, मैंने किया. We as Muslims should follow the noble example of the tolerance of our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. और हमें क्या चाहिए एक मुसलमान होने की हैसियत से, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नोबल एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि जो नेकी उन्होंने हमें सिखाई और उसकी हिदायत दी, और जो जिस पे उन्होंने ख़ुद अमल किया, हमें उसको ही फॉलो करते हुए, बर्दाश्त को फॉलो करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो करना चाहिए, जिसको हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं. So this is the chapter, end of the chapter. Hope you must have understood. अच्छा, today in the class I've already gave you the word meanings, words for the meanings. What you have to do is you have to search the meanings in the dictionary and write them in notebook. So thanks for watching. Inshallah for next class में हम लोग question answers करेंगे. So see you then. Take care. Allah Hafiz.